डॉक्टर नुस्खा लिख सकता है? सर नहीं लिख सकता मेरे ख्याल तो क्यों लिखता है? क्योंकि सर डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहा, उसको तो पढ़ाई नहीं किया, दवाई बनती कैसे है, दवाई बनानी आती है उसको? नहीं उसको, तो फिर क्यों कैसे कार्य कर रहे हैं? एज अ फार्मासिस्ट सर पूरी दुनिया का लॉ है कि वो डॉक्टर नुस्खा नहीं लिखेगा। मुझे किसी मुल्क के डॉक्टर के पैड के ऊपर उसकी प्रेस्क्रिप्शन दिखा दें। सर मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूं। तो सर कौन को समझना चाहिए? मगर सर कौन समझे तब ना सर। अब हर गली हर कॉर्नर पे ना सर एक हकीम बैठ गया है, और जो हिकमत की अपनी फैमिली से सुनी चीजें हैं वहां सर देखकर वो कुछ ऐसा मेडिसिन ऐसा हो गया। सर मेरी बात सुनिए, मैंने चंद की बात होगी। आप चले मेरे साथ, करशी यूनिवर्सिटी चलते हैं, हम दर्द यूनिवर्सिटी में चलते हैं, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चलते हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ले चलता हूं आपको, ठीक है, फाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची ले चलता हूं, जहां पे बैचलर डिग्री हो रही है, बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी हिकमत में हो रही है, और उनको सेम एफएससी वही लेवल, वही किताबें जो किंग एडवर्ड में पढ़ाई जा रही हैं वही उनको पढ़ाई जा रही हैं। मेरा बेटा फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इस वक्त करशी यूनिवर्सिटी में, उनको वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो एमबीबीएस डॉक्टर को केई में पढ़ाया जा रहा है। एक किताब उनको पढ़ाई जाती है जिसमें उन्होंने अपनी दवाइयां बनानी, उसका तरीका और नेचुरल प्रोडक्ट और उन चीजों का, कुदरती जड़ी बूटियां और उसका पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारे किताबें से आप मुझे ये बताइए, वो जो हकीम सर जितने भी 90% हकीम सर जो क्वालिफाइड होगा, यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हुए, जो क्वालिफाइड सर वो जो क्वालिफाइड होगा, जो क्वालिफाइड होगा हकीम हो, बिल्कुल, तो वो प्योरली तिब पे रहने वाला होगा। असल में जो हकीम के पास जाता है ना सर, कोई एजुकेटेड पर्सन किसी वाजिब वजह की वजह से नहीं जाता, और वो जो लोग जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो लोगों के पास जाते हैं। जितने सेक्सुअल रिलेशंस वाले जिनके वीक हुआ पड़ा है ना, वो सारे के सारे आप वो उसको छोड़ दें कि आप कहेंगे जी वो अनपढ़ जाहिल जाते हैं। नहीं, वहां पढ़े लिखे सबसे ज्यादा डॉक्टर खुद पहुंचा होता है। अच्छा, डॉक्टर को इंपोर्टेंसी हो जाए, डॉक्टर के एजोस्पर्मिया हो जाए, डॉक्टर की बेऔलादी है, डॉक्टर का कोई मसला है, तो वो अच्छा हकीम ढूंढता है जी, वो ढूंढता है। मैं अपने पास आपको फाइलें दिखा सकता हूँ, मैं इस बात में डॉक्टर्स की फाइलें दिखा सकता हूँ, प्रोफेसर की फाइलें दिखा सकता हूँ विद उनके सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस के साथ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, मगर मैं ये कहता हूं कि इस चीज पे कंट्रोल जरूर होना चाहिए कि जो सिर्फ एजुकेशन लेके यूनिवर्सिटी से निकले ना वही हकीम कहलाए। नहीं ऐसा नहीं, देखिए तिब कौंसिल मौजूद है, वो प्रॉपर। अब उसके बाद भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा आ गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास जो बंदा भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो होम्योपैथिक हो, हकीम हो या डॉक्टर हो, जिसके पास वो सर्टिफिकेट और उसके क्लिनिक में बस हो, आपके पीछे वो देखने मेरे लगे हैं, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से जिसका सर्टिफिकेट लगा है वो 2 नंबर नहीं, मुस्तनद आदमी है, वो मुस्तनद है, क्वालिफाइड है, आगे उसकी फिर अपनी रिसर्च वर्क है कितनी की वो जानता है। सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री भी करूंगा। और असल वजह ये पता क्या है कि जितने वो जाली पीर थे ना जो तवीज और बेचने वाले थे, अब उन्होंने साथ वो हिकमत शुरू कर ली, या वो लोग जो कहते हैं ना कि जद्दी पुश्ती हमारे पास नुस्खे और हमारे बाप दादा से आए हैं, 100% गलत है। मौलवी का पुत्र मौलवी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, फिर जज का पुत्र जज भी होना चाहिए, फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी होना चाहिए। तो अगर हकीम का पुत्र हकीम क्यों हो सकता है? क्वालिफाइड कराओ ना, उसको बनाओ, उसको बिल्कुल एजुकेशन लेके जाओ, प्रोसीजर से निकालें जी बिल्कुल, फिर होगा। सर मैं ये समझता हूं, मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि सर ये गुर्दे में जो पथरी होती है उसका एलोपैथी में इलाज ही कोई नहीं है, उसका अगर इलाज है तो हिकमत में है सर। जितने भी हकीम, जितने भी लोग मैंने देखे हैं सर, अगर वो जिन हकीमों के पास गए हैं उनकी दवाई खाने से उनकी वो पथरी खत्म भी हो जाती है और नेक्स्ट पैदा भी नहीं होती, जबकि एलोपैथी में आज तक मुझे नहीं लगता इसका कोई इलाज हो। सर वहां पे तो वो कहते हैं जी ऑपरेशन करवा लें, वो फिर बन जाती है, लेजर करवा लें, वो कहते हैं लेजर करवा रहे हैं, तो लेजर से बाद जो किडनी डैमेज होता है उसका हमें अंदाजा नहीं, हमें सिर्फ स्टोन बनती क्यों है बार बार। अच्छा मजे की बात है, चले ये हमारी खुराक की वजह से। सर आपको तो डॉक्टर कहता है पित्ते में पथरी है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई डॉक्टर दुनिया में पित्ते में पथरी साबित कर दे तो मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम नौकर। सर वो अल्ट्रासाउंड में दिखाते हैं। सर पथरी नहीं होती, बाइल पिगमेंट होता है, सुफरा बाइल जम गया होता है, उसको पिघलाया जा सकता है। बर्फ पत्थर होती है या पत्थर जैसा होती है? जी बिल्कुल पत्थर जैसा होती है। तब अगर उसको बाहर आप धूप में रख दें, मेल्ट करें, ये रोशनी में कहीं हरारत में रखें तो मेल्ट हो जाती है। तो जो पित्ते के अंदर सुफरा बाइल जम गया हुआ है ना, उसको हम दवाई से, खुराक से, परहेज से उसको पिघला के मेल्ट कर लेते हैं, पित्ता भी बच जाता है। तो पथरी जो होती है पथरी नहीं होती? पथरी नहीं होती ना सर, वो सुफरा बाइल होता है, सब्ज रंग का, पित्ते के अंदर एक पानी सा होता है, वो जम गया होता है, उसी को पिघला लें तो पित्ता बच गया। लेकिन डॉक्टर कहता नहीं जी पित्ते का ऑपरेशन करवाएं, पित्ता निकलवा दें, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। उसके साथ 20-22 काम बाद में पित्ते के कौन करेगा? सर ये देखिए ना सर, वो सर्जरी करवाई और जान बच गई ना सर, लेट्स सपोज 15-20 मिनट में, उसके बाद सारी जिंदगी उसके बाद सारी जिंदगी कभी मोशन लग गई, कभी कब्ज हो गई, खुराक हजम नहीं होनी, 2 नवाले सुबह के खाए शाम तक उधर ही खड़े हैं।